लेकिन दशरथ जी ने 4 भाग कर दिए और फिर से 1 भाग कौशल्या जी को दे दिया और फिर से 1 भाग कैकेयी को दे दिया। सुमित्रा को दिया ही नहीं दिया। राजा दशरथ चाहते हैं कि सुमित्रा सबसे छोटी रानी है, इसे तो डबल मिलना चाहिए। क्या? सबसे छोटी रानी को डबल मिलना चाहिए। इसलिए दशरथ जी ने 1 भाग फिर से कौशल्या कैकेयी को दे करके कहा कि अब तुम दोनों अपने हाथ से सुमित्रा को दो। तो सुमित्रा को कैकेयी और कौशल्या ने 1 भाग दिया। सुमित्रा के पास कितने भाग हो गए? 2। और कैकेयी के हाथ में 1 भाग। सो कैकेयी को आ रही है गुस्सा कि देखो दशरथ जी मेरे साथ कितना भेदभाव करते हैं। कौशल्या को तो दे दिया पूरी खीर का आधा हिस्सा और सुमित्रा को दे दिए 2 हिस्से और हमें 1 ही हिस्सा मिला। इतने में चील आया सो उस हिस्से को भी उठा के ले गया। अब कैकेयी का हाथ खाली। कौशल्या ने कहा चिंता मत करो, अभी हम बैठे हैं। कौशल्या ने अपना हिस्सा 1 भाग कैकेयी को दे दिया। तो 1 भाग कैकेयी के पास हुआ, 1 भाग कौशल्या के पास हुआ और 2 भाग सुमित्रा के पास। लेकिन जो चील खीर को लेकर के गया है, आकाश में उड़ रहा है, आंजनेय पर्वत पे अंजनी माता अंजलि फैला करके शंकर जी की तपस्या कर रही है कि हे शिव शंकर हमारी भी झोली भर दो। उसी समय इस चील के मुख से वो खीर का पात्र छूट जाता है, नीचे गिरने लगा। भगवान शंकर ने अपना तेज उसमें शामिल कर दिया खीर में। पवन देव को आदेश दिया, पवन देव ये खीर का दोना नीचे नहीं गिरना चाहिए, अंजनी माता की अंजलि में जाना चाहिए। पवन देव ने अपनी वायु के वेग से ले जाकर के, अंजनी माता तो ऐसे अंजलि फैला के खड़ी थी, तो उनकी अंजलि में जाकर के खीर का दोना रख दिया। फिर भी अंजनी माता की जब समाधि नहीं खुली तो पवन देव अंजनी माता के कान में से प्रवेश कर गए, हवा के माध्यम से कान में से प्रवेश कर गए और गर्भ में प्रवेश कर गए पवन देव। जब गर्भ में पवन देव ने प्रवेश किया तब अंजनी माता की समाधि खुली और सामने देखते हैं कि पवन देव खड़े हैं, खीर का पात्र हाथ में है। पवन देव ने कहा देवी ये जो आपका पुत्र होगा ये शंकर जी का तेज होगा, शंकर सुवन, और इसे लोग पवन पुत्र भी कहेंगे। ये मेरा भी पुत्र होगा और मेरे समान बलशाली होगा, केसरी नंदन भी इनको कहा जाएगा। तो चैत्र की पूर्णिमा को श्री हनुमान जी महाराज जन्म लेकर के आते हैं। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। इसीलिए भगवान राम ने कहा है हनुमान जी से कि तुम मम प्रिय भरत हैं संभाई, क्योंकि भरत किसके बेटा हैं? कैकेयी के। और हनुमान जी किसके हिस्से की खीर से हुए? कैकेयी के। इसलिए राम जी ने कह दिया तुम तो मेरे लिए भरत के समान हो। और अब जैसे ही महाराज सुंदर समय आया, मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
शीत न घामा पावन काल लोक विश्राम। राम सिया खाली सेवा करते हैं। सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। शीतल मंद सुरभि बह पाऊ हर्षित सुर संतन मन चाहू। राम सिया राम जय जय राम। 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 जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चररु अचर पक्ष जुत राम जन्म कर मूल राम जन्म सुख मूल। जोग लगन गृहवार तिथि सकल भय अनुकूल। आज चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नौमी तिथि मध्य दिवस कौशल्या के यहाँ भगवान श्री राम प्रकट हो जाते हैं। बोले राम लला सरकार की। खुशी नहीं हुई बिल्कुल राम जी के जन्म की हैं? बिल्कुल नहीं हुई। अरे हुई है तो जोर से जयकारा लगाओ। बोले राम लला सरकार की। राम लला सरकार की। राम लला सरकार की। पता है कैसे हुए हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप अद्भुत रूप निहारी। साधारण बच्चों की तरह नहीं हुए हैं। साधारण बच्चों की तरह नहीं। शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हुए हैं। कौशल्या जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु आप कौन, कहां से आए? राम जी बोले हम आपके बेटा हैं बेटा। कौशल्या जी बोली बेटा ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं बेटा। हाथ चक्र गदा पद्म लेके खड़े हो, माता जी से बड़े लग रहे हो देखने में, ऐसे बेटा होते हैं पैदा। भगवान बोले तो हमारी कोई गलती नहीं है। पिछले जन्म में तुमने ही कहा था चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दोराओ। तो हमने भी कह दिया था आप सरस कह खोजो जाई नृप तो तने होब में आई। हमने कहा था तो हमारे जैसा तो कोई नहीं, हम खुद ही हैं सो आ जाएंगे। जो रूप तुमने मांगा था उसी रूप में हम आ गए। अब बोलो क्या करना है? कौशल्या जी बोली महाराज अगर दुनिया के लोगों को पता चलेगा कि कौशल्या ने इतने बड़े लड़का को जन्म दिया, वो कपड़ा पहन के लड़का पैदा हुआ है, चक्र गदा पद्म लेके मेरी हंसी हो जाएगी।
भगवान बोले तो करना क्या है आप तो ये बताओ। कौशल्या जी बोली तो सुनो महाराज। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूप। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूप। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूप। माता पुनि बोली। माता जी ने क्या कहा महाराज सुनो। सबसे पहले तो ये चार चार हाथ हैं तो 2 हाथ रखो और 2 हटा दो। भगवान ने 2 हाथ हटा दिए। बोले चक्र गदा पद्म सब हटा दो। भगवान ने सब हटा दिया। बोले अब एक काम करो महाराज छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बन गए। कौशल्या जी बोली और छोटे बन जाओ। जितना बच्चा होता है उतने छोटे बन जाओ। सो भगवान उतने छोटे बन गए। भगवान बोले अब देखो हम उतने ही छोटे बन गए, अब दरवाजा खोलो बाहर दर्शनार्थी खड़े होंगे। कौशल्या जी बोली ये मंदिर नहीं है कि दर्शनार्थी खड़े होंगे, ये प्रसूति का गृह है, दाइयां खड़ी होंगी बाहर और बधाइयां लेने के लिए गांव मोहल्ला के लोग खड़े होंगे, कुछ सखियां खड़ी होंगी, सब लोग हंसी करेंगे। भगवान बोले अब काहे की हंसी, अब तो हम बच्चे ही बन गए। कौशल्या जी बोले बच्चे ऐसे थोड़ी होते हैं महाराज, कपड़े पहन के थोड़ी बच्चे पैदा होते हैं, ये कपड़े हटाओ अपने। भगवान ने कहा कपड़े हटाएं? बोले हाँ हटाओ। भगवान ने कपड़े भी अंतर ध्यान कर दिए। बोले अब तो दरवाजा खोल दो। कौशल्या जी बोली महाराज बच्चे जब पैदा होते हैं तो आपकी तरह ऐसे टुकुर टुकुर बातें नहीं करते जैसे आप बोल रहे हो हैं? बच्चे जब पैदा होते हैं तो आपकी तरह बातें नहीं करते। बोले फिर क्या करते हैं? कौशल्या जी बोली बच्चे रोते हैं, आपको रोना चाहिए। आप जब रोगे तो आपके रोने की आवाज सुनते ही महाराज दशरथ को पता चल जाएगा और बाहर सब समझ जाएंगे कि बेटा हुआ है। भगवान बोले हम कैसे रोएं, हम तो सुख के सागर हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रे लोको सुपासी, सो सुख धाम राम वस नाम अखिल लोकदाय। बोले हम दुनिया को सुख प्रदान करने वाले हैं, हम क्यों रोएं, हमें कोई कष्ट है ही नहीं। कौशल्या जी बोली भले ही आप भगवान हो सो बने रहो, लेकिन धरती पे आए हो तो रोना तो, धरती पे आए हो तो रोना तो पड़ेगा। भगवान हो सो बने रहो। और महाराज तुम्हें तो ज्यादा रोना है, अभी से रोने का अभ्यास शुरू कर दो। तुम्हें तो रोना ही रोना है, इसलिए अभी से रोने का अभ्यास शुरू कर दोगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। भगवान ने कहा मुझे रोना पड़ेगा? बोले हाँ रोना पड़ेगा। प्रभु बच्चों की तरह नाटक करो जैसे बच्चे जन्म लेकर के रोते हैं। की जय शिशु लीला, बच्चों की तरह लीला करो। अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूप। अब भगवान ने रोना शुरू किया। जैसे ही भगवान ने रोना शुरू किया तो क्या हुआ? सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जगा वही हरि पद पा, वही तीन पर ही भवकूपा। यह चरित जगा वही हरि पद पा, वही तीन पर ही भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। माया गुण गोपार, माया गुण गोपार।
सुन से सुरुदन परम प्रिय बानी, सुन से सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, संभ्रम चली आई सब रानी। जैसे बच्चे के रोने की आवाज सुनी, भीड़ लग गई महाराज भगवान के दर्शन करने के लिए। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। कुछ समय पश्चात सूचना आई दशरथ जी के पास कि कैकेयी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। कुछ समय पश्चात सूचना आई कि सुमित्रा ने एक साथ दो बालकों को जन्म दिया है, क्योंकि सुमित्रा ने 2 भाग खीर के खाए थे, इसलिए 2 बेटा हो गए। इन दोनों ने एक एक खाया, सो एक एक बेटा हुए। पूरे कितने हो गए? 4। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। 4 प्रगटे ललन, ताली सेवा करते हैं। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। अजी बाजे भजनवा सखी, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा सखी, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा सखी, बाजे भजनवा, बाजे भजनवा सखी, बाजे भजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। झूमते हुए राघव का आनंद हो रहा है। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ है। जय जय। दुई सुत बोले मणि छवि छीनत, दुई सुत बोले मणि छवि छीनत, दुई सुत बोले मणि छवि छीनत, दुई सुत बोले मणि छवि छीनत। और दोई सुत कंचन बरनवा, दोई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। 4 ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। बजावत वीणा, नारद मुदित बजावत वीणा, नारद मुदित बजावे वीणा, नारद मुदित बजावत वीणा, नारद मुदित बजावे वीणा। नारद मुदित बजावे वीणा। काग करे कीर्तनवा, काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। 4 प्रगटे ललनवा, 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 भवनवा में जय जय।
चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा, चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे भजनवा। बोल चारों भैयन की आहा हा हा। आनंद हो रहा है महाराज अवध में, अयोध्या में आनंद हो रहा है। चार चार बालकों का जन्म हुआ। वशिष्ठ जी आए, चारों बालकों का नामकरण संस्कार किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर क्षत्रिय लोक सुपासी, सो सुख राम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वशिष्ठ जी ने सबसे बड़े पुत्र का नाम रखा राम, और बोले इनका नाम नया नहीं है, अनादि